महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे 73 साल के चार्ल्स अपनी मां के निधन के बाद स्वाभाविक रूप से सम्राट बन गए हैं। सम्राट चार्ल्स तृतीय की नई उपाधि की घोषणा के साथ साथ अब ब्रिटेन में बहुत से बदलाव किए जाएंगे। नए किंग के रूप में उन्हें किंग चार्ल्स III कहा जाएगा। यही उनका पहला फैसला होगा। परंपरा के मुताबिक चार्ल्स अपने लिए 4 नाम में से कोई एक चुन सकते थे, चार्ल्स, फिलिप, आर्थर या जॉर्ज। किंग ने अपने लिए चार्ल्स नाम चुना है। शुक्रवार को किंग चार्ल्स III और क्वीन कंसर्ट कैमिला लंदन पहुंच गए हैं। अब चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर राजा घोषित किया जाएगा। जिस काउंसिल के बीच ये घोषणा होगी उनमें वरिष्ठ सांसद, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, कॉमनवेल्थ हाई कमिश्नर और लंदन के लॉर्ड मेयर भी होंगे। वैसे तो सामान्य तौर पर इस कार्यक्रम में 700 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद कम ही लगाई जा रही है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तेज आवाज में गिनाई जाएंगी एलिजाबेथ II की खूबियां। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रिवी काउंसिल के लॉर्ड प्रेसिडेंट पेनी मॉर्डेंट एलिजाबेथ II के निधन की घोषणा होगी। ऊंची आवाज में घोषणा के बाद कई प्रेयर्स होंगी। महारानी की उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा, साथ ही नए किंग की खूबियां भी बताई जाएंगी। 1952 के बाद पहली बार गॉड सेव द किंग नेशनल एंथम गाया जाएगा। 18वीं शताब्दी से चली आ रही परंपरा के मुताबिक किंग चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को संरक्षित करने की शपथ ली जाएगी। साथ ही सेंट जेम्स पैलेस की बालकनी से एक सार्वजनिक घोषणा भी की जाएगी। एक अधिकारी, जिसे गार्टर किंग ऑफ आर्म्स कहा जाता है, वो घोषणा करेगा प्रिंस चार्ल्स III ब्रिटेन के नए किंग हैं। इसके बाद फिर ब्रिटेन का राष्ट्रगान गाया जाएगा। 1952 के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब ब्रिटेन के राष्ट्रगान के शब्द होंगे गॉड सेव द किंग। इससे पहले गॉड सेव द क्वीन था। इसके बाद हाइड पार्क, लंदन टावर और 9 सैनिक जहाजों से तोपों की सलामी दी जाएगी। हालांकि ताज के लिए किंग चार्ल्स को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम की तैयारियों में वक्त लगता है। क्वीन एलिजाबेथ को भी करीब 16 महीने ताज के लिए इंतजार करना पड़ा था। फरवरी 1952 में उनके पिता का निधन हुआ था और जून 1953 में उनकी ताजपोशी की गई थी। ये कार्यक्रम भव्य होता है और इसका खर्चा भी सरकार को ही वहन करना होता है। 2 किलो 230 ग्राम वजनी सोने का मुकुट पहनेंगे किंग चार्ल्स। पिछले 900 साल से कोरोनेशन वेस्टमिंस्टर एबी में किया जा रहा है। विलियम द कॉन्करर पहले सम्राट थे जिन्हें ताज पहनाया गया था। चार्ल्स 40वें सम्राट बने हैं। इस दौरान कैंटरबरी के आर्क बिशप सेंट एडवर्ड्स के क्राउन को चार्ल्स के सिर पर रखेंगे, जो सोने का मुकुट होता है। शाही महल में नहीं रहना चाहते किंग चार्ल्स। शाही परिवार के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि वेल्स के प्रिंस किंग बनने पर लंदन के ऐतिहासिक शाही घर को छोड़ देना चाहते हैं। उन्हें 775 कमरों के इस महल में रहना आधुनिक जीवन के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा। बकिंघम पैलेस, जिसमें चार्ल्स नहीं रहना चाहते, दरअसल वो 1837 से ही ब्रिटिश राजघराने का आधिकारिक घर है। पहली बार क्वीन विक्टोरिया यहाँ रहने आई थी। इसका असली नाम बकिंघम हाउस था और इसे 1703 ईस्वी में बनवाया गया था। 1761 ईस्वी में किंग जॉर्ज III ने इस पर अधिकार बना लिया था। अब देखते हैं कि पद मिलने के बाद चार्ल्स किंग यहाँ रहते भी हैं या नहीं। वैसे रॉयल फैमिली के बारे में दी गई जानकारी ने आपको कितना प्रभावित किया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।